परीक्षित महाराज, देखिए मैंने कल बताया था आप सभी भक्तों को, बुजुर्गों को, कि भगवान की कोई भी कथा हो, अगर उसे मन लगा करके श्रवण करो तो उस कथा से हमें आपको शिक्षा मिलती है, सीख मिलती है। अभी आप लोग सुन रहे थे सती चरित्र की पावनमयी कथा। सती मैया अपने पिता दक्ष के यहाँ पर पहुंची और अपनी प्राण वायु को यज्ञ में छोड़ दिया। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि सती तो अपने पिता के यहाँ पर गई थी, फिर भी सती मरी गई, यज्ञ में कूद करके जल गई। मैं आपको बता रहा हूं परीक्षित महाराज, इंसान के जीवन में एक भूल अगर बन जाए, छोटी सी दादा भूल बन जाए, तो इंसान को समाज में जीने के लायक नहीं छोड़ती। सिर्फ एक भूल से इंसान अपनी आत्महत्या कर लेता है। एक भूल से इंसान अपना घर छोड़ करके जिंदगी पहाड़ काट लेता है। एक भूल से इंसान कभी परिचर्या सर उठा करके जी नहीं सकता। अगर एक छोटी सी भूल बन जाए, मरने के लिए एक भूल ही काफी है। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि सती पर ऐसी कौन सी भूल बन गई। वैसे विद्वान तो ये कहते हैं कि 3 जगह ऐसी हैं जहां पर बिना बुलाए चले जाओ, इसमें कोई दोष नहीं होता। गुरु, पिता और मित्र, इन 3 जगहों पर बिना बुलाए चले जाओ, इसमें कोई दोष नहीं होता। और 3 जगह परिचर्या ऐसी होती हैं जहां पर झूठ बोलते रहो और वो सत्य के बराबर होती है। 3 जगह, वो कौन सी जगह है? पहली जगह है किसी प्राणी की अगर जान जा रही है और तुम्हारे झूठ बोलने से उसकी जान बच रही है, तो गंगा उठा जाओ, सत्य के बराबर है। दूसरी जगह, अगर किसी बहन बेटी की शादी हो रही हो और तुम्हारे झूठ बोलने से हमारी बहनाओं को अच्छा घर मिल रहा हो, तो कसम खा जाओ हम तुम्हें 10 लाख रुपया देंगे, भले 10 रुपये न दे, ये सत्य के बराबर है। और तीसरी जगह परिचर्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी जगह है अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें मजबूर करती है, स्वामी जी कुंडल बनवाओ, हंसो नहीं, तुमने हमसे कही थी पहले। अब तुम्हारे पास में मुसीबत है, 2-4 लाख रुपए आप कर्ज धरो जो तो कह के ही रह जाती है कि बनवाओ बनवाओ बनवाओ। दोनों हाथ सर पे धरते हो, कसम खाए जाओ 6 महीने बाद बनवा दी, भले 6 साल टाल ले जाओ, कसम खाए खाए गए। हाँ, माफ करना, जहां पर कथा प्रसंग चल रहा था कि सती मैया एक कुंड में कूद करके राख हो गई, उन पर भूल कौन सी बन गई? भूल ये बन गई, मेरी माताओं जरा ध्यान देना, कि सती मैया अपने बिना पति भोले बाबा की आज्ञा से अपने पिता दक्ष के यहाँ पर चली गई थी। माफ करना बहनाओ, वैसे आप लोग ये विचार कर रही होंगी कि हम बुराई कर रहे हैं। हम बुराई काहे को करेंगे, हमारी लड़ाई तो है नहीं ना, हम बुराई करने आए हैं, लेकिन बात आ गई तो कहना पड़ता है। कभी भी बिना पति की आज्ञा से घर से कदम नहीं रखना, बिना पति की आज्ञा से कभी कदम नहीं रखना, क्योंकि पति एक परमेश्वर होता है, पति एक भगवान होता है। अब आप लोग विचार कर रही हैं वो तो पौआ पिए तो वो भगवान हो। नहीं, यहाँ कोई नहीं है ऐसे, सब लोग बड़े अच्छे हैं। और सब लोग देखो दिल्ली टेम्पू, कोई कचू कत्तो है, परेशान है ना। तो मेरा मतलब है, दूसरी बात यह है कि बहनाओं कभी भी तुम्हें किसी देवी और देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब आप लोग विचार कर रही होंगे कि ऐसी कथा हुई हमारी तो पूजा भी बंद हो गई। हाँ, अगर पूजा करो तो आप किसकी पूजा करो? देवी देवता तो आपके घर में ही बैठे हैं। अब आप लोग विचार कर रही होंगी कि मंदिर तो कोई है ही नहीं, देवी देवता है कहाँ? तो मैं बता रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सादर सास ससुर पति पूजा, सादर सास ससुर पति पूजा, इनसे बड़ी की
गोस्वामी जी कह रहे हैं बहनाओं, मैं नहीं कह रहा हूं, हमको जानते ही नहीं है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सादर सास ससुरी पति पूजा, तो रामायण में राम रहे, इनसे बढ़ी के देवी न दूजा, सेवा में हनुमान। मेरे प्यारे भक्तों, सादर सास ससुर पति पूजा, सास ससुर पति की सेवा करना ये माताओं आपका धर्म है। अब माफी चाहेंगे, कछु माता तो यहाँ ऐसी बैठी हुई है, बोले डुकरिया की सेवा हम करेंगे, जब नरिया में गिर जाए तो बढ़िया मत जाए, सास की सेवा मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ, और माफ करना, हमारी माताओं की भी गलती नहीं है, जो यहाँ पर माताएं सास का दर्जा लिए बैठी हैं, जो सास बन करके बैठी हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध है, एक विनती है कि आप लोग भी अपनी बहनाओं का ख्याल रखो। वैसे एक बात परीक्षित जी याद आ गई, हमारी माता ये कहा करती हैं कि लला हमारी तो किस्मत ही फूट गई, बोले काहे, एक लड़का तो ऐसी बहू आई, बहुत मोह चलाते, काम काज कितना है, कछु परेशान है, सीता जैसी बहू मिल जाती तो हमारी जिंदगी बदल जाती। अब बताओ, सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा, है ना? कलश वाली कन्याएं आप लोग खड़ी हो जाए, किस्मत खुल गई, पैसा मिलेंगे, खड़ी हो जाओ ना। महाराज, हमारी बहनाएं कहती हैं, माताएं कहती हैं कि हमें सीता जैसी बहू मिल जाती। अब सीता जैसी बहू मिलने मतलब पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा दादाजी, और अगर तुम कौशल्या हो तो ऐसी कौन सी हमारी बहन नहीं है जो सीता ना बन जाए। और कौशल्या की जगह तुम धरी मंथरा, सीता जैसी बहू मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। सीता जैसी बहू पाने के लिए माताओं तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा। अगर तुम कौशल्या हो तो मेरी बहनाएं सीता बन जाएगी। मेरे प्यारे भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि हे माताओं, तुम्हारे आंगन में अगर पराई बहन बेटी तुम्हारी शरण में आती है